टू क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। ठीक, डिग्री से मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो हमारी डिग्री होती है ना। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है ये कोई पॉलिनोमियल है तो इसमें मैक्सिमम पावर y की क्या है 8 है, तो 8 इसकी डिग्री हुई यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डिग्री 5 हुई। तो इस तरीके से डिग्री हम लोग समझ गए थे। अब हम लोग देखेंगे कुछ चीजें और कुछ टर्म्स हमारे पास, जैसे मोनोमियल क्या होता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म्स। ठीक है, हाँ, तो बस सुनते जाएंगे। मोनोमियल है, लिख भी लेंगे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोनोमियल्स मीन्स ओनली हैविंग ओनली वन टर्म्स, है ना। हैविंग सीधा शॉर्ट में ले देते हैं, हैविंग ओनली वन टर्म्स, वन टर्म। जैसे 2x है ना, 3y², तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म्स है, ये हमारे मोनोमियल हो गए। ये बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे, शॉर्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाइनोमियल था आपका, बाइनोमियल्स। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों, तो पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स ओनली, है ना। अब शॉर्ट में लिख रहे हैं आप, बाकी डिटेल लिखिए हुए हैविंग टू टर्म्स। ठीक, जैसे हमने लिखा 2x+1, ये बाइनोमियल हुआ। यहाँ पे बाइनोमियल मतलब आपका पावर से मतलब नहीं है, टर्म्स से मतलब है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। बाइनोमियल मीन्स है आपका टू टर्म्स ओनली, और क्वाड्रेटिक मीन्स होता है कि जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक, ये इस तरीके से जो पॉलिनोमियल होंगे हमारे पास। ठीक है फिर इस पर ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल क्या था, देखिए, अब देखिए, देखा देखा। ठीक ठीक, ट्राइनोमियल्स में मतलब कि पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, हैविंग थ्री टर्म्स। जैसे आपने लिखा 2x² + 3x+1, तो ये आपका ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और साथ साथ क्वाड्रेटिक भी है। ठीक, आपने लिखा 3y³ 5y² + 2y, तो ये आपका क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक भी है और साथ में ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें थ्री टर्म्स है, ट्राइनोमियल। इसके बाद अगर थ्री से ज्यादा टर्म्स आता है तो हम उसको स्पेसिफिकली नेमिंग नहीं देते हम उसको। ठीक है, कोई स्पेशल नेम नहीं करेंगे उसको, सीधे हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर थ्री टर्म्स से ज्यादा टर्म्स है तो सिर्फ उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद आइए हम लोग को अब, हाँ, कुछ चीजें और थोड़ा सा देख लेंगे। जीरोज क्या होता है, व्हाट इज द जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मींस जो पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसका कोई ऐसा रियल वैल्यू रखें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो हमारा वो जीरोज कहलाता है। ठीक है, ऐसी किसी वैल्यू पे जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो हमारी जीरोज कहलाएगा। ठीक, जैसे 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 सपोज करिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। ठीक है,
और यहाँ पे वैल्यू है x+1, ये कोई पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ पे ऐसी x की कौन सी वैल्यू रखें कि 0 हो जाए। तो हम अगर p1 -1 रख लेते हैं तो देखिए 1+1 दैट मीन्स 0। तो मीन्स x की वैल्यू जो -1 आई, ये x इक्वल टू -1, ये क्या हो गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया 0, मतलब 0 मतलब ढेर सारे 0, तो ये 0 हुआ। 0 मतलब आप शून्य नहीं समझेंगे, 0 मतलब कि इस ऐसी कोई वैल्यू जिसको रखने पे पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। देखिए ये रखने पे 0 हो गया ना, इस तरीके, ठीक है, क्लियर है। तो ये 0 जब पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका। इसी तरीके से कोई और वैल्यू आप अगर रखें इस पे 0 हो जाए, ठीक, 0 समझ गए, बोलिए आगे बढ़े। ठीक, मैंने ये बताया कि जीरोस का मतलब है कि ऐसी कोई वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो उसका जीरोस कहलाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हमने रखा, कोई अपने मन से कुछ पॉलिनोमियल एक और ले लेते हैं, x-1, सब यहाँ प्लस वाला लिया है, मान लीजिए हमारे पास, आसान सा लेते हैं कोई 2x-4। अब x की ऐसी कोई वैल्यू रखें जिसपे 0 हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू -2 ले लें, सॉरी +2 ले लें, तो 2x प्लस पे 2 रखेंगे, -4, दैट मीन्स 4 -4 यानी कि 0। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू हमने क्या रखा है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखा +2, दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसका जीरोज हो गया, 0, ठीक, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या कहलाएगा, आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, यानी +2 इसका 0 है, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो दैट मीन्स सपोज करते हैं, तो इसका हम लोग जब इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, देखिए अब 0 से डिफिनीशन बता देते हैं आपको। सपोज करते हैं डिफिनीशन देखेंगे कि सपोज, हाँ ये देखिए बता रही है, सपोज px इज अ पॉलिनोमियल ठीक, ऑफ एनी डिग्री, ऑफ एनी डिग्री, किसी भी डिग्री हो सकता है, ऑफ एनी डिग्री एंड सी, ठीक, इज अ रियल नंबर, रियल वैल्यू। यानी हमने मान लिया कि पी एस कोई पॉलिनोमियल है किसी भी डिग्री का, और सी जो है कोई रियल वैल्यू है। तो इफ देन इफ पी सी इक्वल टू 0, यानी कि हमने क्या किया, पॉलिनोमियल में सी की वैल्यू रख दिया, पी सी इक्वल टू 0, देन सी इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देन सी इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, ये लिखा। अगर सपोज करते हैं पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ एनी डिग्री एंड सी इज अ रियल वैल्यू, देन इफ पी सी इक्वल टू 0, यानी कि सी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सी क्या कहलाएगा, हमारा 0 कहलाएगा। ये डिफिनेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग रूट भी कहते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बोलेंगे तो हम लोग 0 बोलेंगे,
और जब इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग उसको रूट बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 ही बोला करेंगे। ठीक, हाँ। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट बता रहे हैं, हम उसको नोट कर लेंगे आप कि जैसा कोई भी पॉइंट है मैं सपोज करते हैं हमने लिखा है 5 लिख दिया, तो 5 क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है ना। ठीक है, और साथ साथ ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी आपके न्यूमरल्स होते हैं, 1 2 3, माइनस में संख्याएं, प्लस में, फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में, वो सब के सब कांस्टेंट है और इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x की पावर 0 ना, x पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 यानी आपका 5 रह जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कांस्टेंट को हम वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं, बस वेरिएबल की पावर 0 रखनी पड़ेगी तो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। एक चीज यहाँ मिल गई हमको, एवरी कांस्टेंट, या हम सिर्फ कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज डिग्री 0। ठीक, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ठीक। अब इसमें किस x की क्या वैल्यू रखेंगे, 0 आ जाए। देखिए x की हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे, हमारे पास 5 है, x 0 है, तो हम x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, हम रखेंगे x की वैल्यू 1, 1 की पावर 0, दैट मीन्स 5 इंटू 1 यानी कि 5 ही रह गया। x की पावर हम कुछ भी रखेंगे, 2 रख देंगे x के प्लेस पे, x प्लेस पे 2, तो हाँ, माइक ऑफ कर दीजिए भाई। अब आई आवाज, अब आ रही है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे हम इसका जीरोस चाहते हैं, इसको जीरोस कितना होगा, तो जीरोस क्या होता है, जीरोस हमेशा जो वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू होती है। तो अगर हम 5x पावर 0 लिखा हुआ है हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, x के प्लेस पे कोई भी नंबर लेंगे हम, अगर तो जैसे 0 लिया, 1 की पावर 0 किया, तो 1 की पावर 0 करने का मतलब है कि 5 इंटू 0 1 इंटू 5। अगर 2 लेंगे, 2 की पावर 0 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 मतलब 1 5। तो ऐसा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसको रखने पर ये 0 हो जाए। हमारे पास कोई वैल्यू रखेंगे कभी भी 0 नहीं हो जाएगा, हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जो दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा कि एवरी कांस्टेंट, या हम कहें कांस्टेंट हैज नो जीरोस। नो जीरो, हाँ बोलिए। किसी भी नंबर की पावर 0 होने का मतलब है कि आप उसकी डिग्री जो है 0, उसको 0 टाइम्स कर रहे हैं ना। तो जैसे कोई कोई नंबर जितनी पावर में होगा उतनी बार वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो अगर पावर 0 लिखा गया है तो यदि एक भी टाइम मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है तो वही नंबर तो रह जाएगा फिर वो, है ना। मतलब हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। देखिए एक्स जगह 2 लिखा ना, तो 2 का पावर 0 मतलब 1 ही तो हुआ, है ना। तो फिर 5 मतलब ऐसा कोई नंबर हमको नहीं मिलेगा जिसमें हम जिसको हम एक्स रख दें एक्स के प्लेस पे और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, ना ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा जीरो तभी निकालेंगे ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए जीरो क्या लिखा है, पीसी इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, यानी कि रियल नंबर हमने रखा
और पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो अगर ये कांस्टेंट है और इसको हमने बोला कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो हम इसको 5x पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये मिला था कि किसी भी कांस्टेंट की या कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 0 होगी। लेकिन अगर इसका पॉलिनोमियल निकालना चाहे, वो 0 निकालना चाहेंगे, तो हम देख रहे हैं कि इसकी कोई भी ऐसा नंबर हमको नहीं मिला जिसको एक्स प्लेस पर रखते हैं तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 आ जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं मिला, चाहे जो रखेंगे। देखिए सबकी पावर 0 आएगी तो 1 आ जाएगा, वो किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा वो। तो अब ये क्या करेंगे, एवरी कांस्टेंट या कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0, क्योंकि जब हमको मिलेगा ही नहीं तो जीरोस मिलेगा ही नहीं, यानी किसी भी कांस्टेंट का या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता है। ये आपका निकल के आया है ना, बात समझ में आ रही है? हाँ, अब तीसरा पॉइंट एक फिर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे हमने कहा 5 क्या कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोल दिया। तो एक नंबर है 0, 0 भी तो नंबर ही है ना, 0 ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शून्य, ठीक, यानी 0। तो 0 भी तो नंबर ही है, तो 0 आल्सो अ कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट तो है ही है, इसे तो कोई वो नहीं है ना, 0 कांस्टेंट हुआ। अगर एक कांस्टेंट हुआ तो हम इसको क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक। 0 को भी हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। लेकिन इस 0 को जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, इसके लिए एक स्पेशल नेम इसको दिया जाता है, क्या, 0 पॉलिनोमियल। क्या लिखते हैं, 0 पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट 0 है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलें, या इसका एक स्पेशल नेम इन्होंने दिया जाता है 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। ये 0 पॉलिनोमियल हो गया। ये जब भी आपसे कहा जाएगा 0 पॉलिनोमियल, दैट मीन्स आप समझेंगे कि 0 की बात हो रही है, सिर्फ 0 की। अब अगर ये पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल लिखा है, तो हम इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स पावर 0, ऐसे तो लिखेंगे ना। अगर 0 कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ, इसको स्पेशल नेम हमने दिया, स्पेशल नेम कह दे दिया 0 पॉलिनोमियल। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसको ये इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये 0 आ जाए वापस, कोई एक्स की ऐसी वैल्यू बदलते जाएं 0 आ जाए। तो हम देखेंगे अगर 0 हमने लिखा, 1 रखा, तो भी 0 इंटू 1 हुआ, दैट मीन 0 आ गया। अगर 1 एक्स के प्लेस पे हमने 2 लिखा, तो भी 0 इंटू 2 करा तो 0 आ गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं, कोई भी वैल्यू ले लेंगे, हम n ले लिया, 0 इंटू 1 हो, यानी कि 0 हो गया। तो कोई भी नंबर ले लेंगे, x के प्लेस पे कुछ भी ले लेंगे, हमेशा 0 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम x के प्लेस पे 1 ले लें, 2 ले लें, माइनस में ले लें संख्याएं, प्लस में ले लें, फ्रैक्शन में ले लें, डेसिमल में ले लें, कुछ भी ले लें, जैसे उसकी पावर 0 करेंगे वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और फिर 1 का जैसे 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। यानी कुछ भी ले सकते हैं, x के प्लेस पे कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए एक पॉइंट यहां से निकल के आता है, एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। ये हमारे पास निकल के आया पॉइंट कि एवरी रियल नंबर, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, चाहे वो, अब रियल नंबर की बात कर रहे थे आप, इसमें रेशनल नंबर भी आ गया, इरेशनल भी आ गया ना। मतलब हम एक्स प्लेस पे रूट भी ले सकते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल ले सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला भी ले सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे, वैल्यू जैसे 0 होगी पावर 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 होगा 0 आ जाएगा। तो एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, ठीक। ये एक पॉइंट निकल के आया यहां से। अभी तक देखिए यहाँ क्या था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या देखा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरोज नहीं हो सकता था, लेकिन 0 जो है वो भी एक कांस्टेंट है, तो इसका भी कोई 0 नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम देखेंगे जो 0 है कांस्टेंट, वो 0 पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे, और 0 के कोई भी रियल नंबर, एक नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा था,
यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक के बजाय करोड़ों हो सकते हैं, है ना। कोई भी रियल नंबर इसका जीरो बन सकता है। ठीक है, तो हमारे ये समझ में आ गया कि जीरो को छोड़ करके बाकी जितने कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं सबका जीरोज क्या होगा, जीरो होगा। जीरो को छोड़ करके जितने भी रियल आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, हाँ ठीक, लेकिन जीरो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका हैज नो जीरोस। हाँ बोलिए। एवरी नंबर, हाँ एवरी नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा, रियल नंबर होना चाहिए, रियल, ठीक है, या इमेजिनरी भी चलेगा, कोई भी नंबर होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन उस पूरे समूह में, पूरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें से जीरो एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम अलग नेम कर देते हैं, कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल है। और जीरो के जो है ढेर सारे जीरो हो सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल के, ठीक है, यानी जीरो को छोड़ करके बाकी उस ग्रुप में जो कोई भी नंबर आएगा तो उसके लिए क्या आएगा, नो जीरो जाएगा। बात समझ में आ रही है। हाँ, लेकिन उस पूरे ग्रुप में जीरो ही एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास, एक ऐसा बंदा है जिसके ढेर सारे जीरो हो सकते हैं, यानी यही एक अपवाद है उसमें, है ना, एक्सेप्शन है। क्लियर है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, कहाँ। अच्छा, यहाँ पे किसी की वैल्यू, हाँ कोई वैल्यू यहाँ पे वन ही रहेगी, यहाँ पे वन ही रहेगी। ये गलती से लिख उठा, ये देखिए वन ही लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये वन रहेगी, वन ही रहेगी, किसी की पावर जीरो वन करेंगे नंबर हमका वन आ जाएगा, इसमें कन्फ्यूज। ठीक, कोई बात नहीं, ये हो गया, समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज भी। ये आपके टॉपिक पूरे खत्म हुए, अब एक्सरसाइज 1 2 दोनों आपका फिनिश हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज का 2.1, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। हमको पॉलिनोमियल बताना है, पहले तो पता करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है ना, और फिर बताएंगे कौन सा वन वेरिएबल में। तो पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पॉलिनोमियल कब होता है, जब वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में होगी, है ना, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई नंबर आ सकता है, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव, जीरो से लेकर के पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर। तो देखिए ये तो आपका यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो इसको एक्स पावर जीरो लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ये वन वेरिएबल का है और साथ साथ क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल का है। ये बात समझ में आ गई, है ना। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो वेरिएबल है वो एक ही सिंगल वेरिएबल, अगर वो एक्स है तो सब जगह एक्स होना चाहिए, अगर वाई है तो सब जगह वाई होना चाहिए। तो यहाँ लिखा 4x² - 3x प्लस 7 लिखा है, तो हम लिख सकते हैं +7 x पावर जीरो। तो डेट मीन्स ये बन गया वन वेरिएबल का हो गया और पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे y की पावर 2 है प्लस √2, तो वन वेरिएबल का है, साथ साथ पॉलिनोमियल तो है ही। यहाँ पे देखिए लेकिन ये क्या है, यहाँ पे √t की पावर क्या है, 1/2 ना, इसको क्या पढ़ते हैं, t की पावर 1/2, भाई ऐसे लिखा हुआ है √t। हाँ, तो t की पावर 1/2 हो गया, तो 1/2 होल नंबर में आता है, नहीं आता, नहीं आता ना। तो ये पॉलिनोमियल होगा, नॉट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं रह गया, तो जब पॉलिनोमियल नहीं रह गया तो वन वेरिएबल बताने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ सिर्फ लिख देंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल नहीं है तो अब ये वन वेरिएबल का हो या चाहे जितने वेरिएबल का हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। रीजन क्या देंगे, वेरिएबल हैव पावर नॉट इन होल नंबर, जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में नहीं है, डिग्री ऑफ द आपका ये होल नंबर में नहीं है। ठीक है, यहाँ तो वन है
लेकिन यहाँ पे 1/2 है ना, तो पावर बोलेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म में है वेरिएबल उसकी पावर 1/2 है, विच इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इतना रीजन आप बता लेंगे, ठीक है। अगला पर देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, y प्लस 2/y। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, y प्लस 2/y। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस, इस y को ऊपर लेके जाएंगे तो y माइनस 1 ऐसे लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो इन सेकेंड टर्म में जो है, इन सेकेंड टर्म पावर ऑफ y ना इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। बात समझ में आई, रीजन क्या कहेंगे, इन सेकेंड टर्म पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इन होल नंबर, सो इट इज अ नॉट पॉलिनोमियल। लिख लेंगे, ठीक है। आप ये देखिए, ये अलग क्या है आपका, यहाँ पे पॉलिनोमियल तो है लेकिन कैसा है, डिफरेंट वेरिएबल्स का है ना, यानी 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे, x y और t, ठीक। तो इट इज अ पॉलिनोमियल बट डिफरेंट वेरिएबल्स, क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, बहुत आसान सा ओरल बिल्कुल हो जाएगा। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो कोएफिशिएंट हमने बताया था, यदि कोई भी अगर लिखा हुआ है अल्फाबेट, कोई भी पॉलिनोमियल हमको लिखा हुआ है तो उसमें आगे की तरफ जो नंबर्स लिखा होता है वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, इसको समझेंगे थोड़ा सा, जैसे यहाँ लिखा है 4x² ना, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा है, +4, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इसका कोएफिशिएंट क्या है, +4, ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या है, +7, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, +4, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 5। तो ऐसे ही यहाँ करना है हमको, सिर्फ बताना क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, सिर्फ प्लस लिखा हुआ, यानी +1 है ना, +1 मानेंगे इसको ना, कुछ नहीं लिखा तो 1 +1, ठीक। यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट -1, और यहाँ पे π/2, हाँ, और यहाँ पे, यहाँ तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा ना, जहां पे नहीं होगा उसको क्या लिख सकते हैं, 0 वहां पे। जैसे अगर लिखा हुआ है ऐसे, देखिए समझ लेंगे, और -1, अब इसमें पूछ रहा था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा ये टर्म। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 0। बात समझ में आ रही है, हाँ, तो जहां पे जो टर्म्स नहीं होगा वो उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, क्लियर, लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना आसान सा है, कह रहा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल लिखना है 35, कोई भी बाइनोमियल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 2x⁵ प्लस 3x भी लिख सकते हैं, या 3x⁵ प्लस 5 ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे ax⁵ प्लस b, तो ये एक जनरल फॉर्म बन जाएगा, है ना, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। b की प्लेस पे कुछ भी ले सकते हैं, तो हम इस तरीके से ले सकते हैं ax⁵ प्लस bx वेयर a नॉट इक्वल टू 0 बस, ये एक फॉर्म बन जाएगा। अब a और b की वैल्यू हम रखते जाएंगे, हमको मिलता जाएगा, है ना, ठीक है। और मोनोमियल लिखना है 100 की पावर में, सिर्फ ये लिख सकते हैं ऐसे ऐसे ना, हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, हाँ, सिर्फ 1 टर्म का हो जाए, ठीक, बस एक ही प्लेस में 0 नहीं ले, तो कर लेंगे। चलिए आइए 4 आते हैं। अब देखिए ओरल हो जा रहा है, पूछ रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे आपको बता चुके हैं, तो इसकी डिग्री की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 ना, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ लिखेंगे पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम पावर 3, सो इट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी 3।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 0, क्योंकि 3 क्या ले सकते हैं हम लोग, 3 को ले सकते हैं 3 और x की पावर 0, है ना, ये 3 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो डिग्री क्या है 0। क्लियर। अब आइए इसमें आते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखिए ये भी आसान सा है। लीनियर यानी कि पावर कितनी होनी चाहिए 1, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2, है ना, और क्यूबिक में 3। तो ये कैसा है क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, लीनियर, और ये क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे क्यूबिक। हाँ तो हाँ माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज जो है रिपीट हो रही है ना सबकी, थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग, ठीक। तो मुझे लगता है 2.1 बहुत आसान सा था, सबको आ गया होगा, ठीक है। हाँ अब आइए हम लोग, अब चूंकि जीरो जॉब पॉलिनोमियल पढ़ ही चुके हैं, तो आइए इसमें से भी कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। 2-4 मिनट बचा हुआ है, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की कुछ चीजें देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर। आइए तो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पर। चलिए बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये भी। एक्सरसाइज 2.2 देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। यानी जो पॉलिनोमियल दिया है उसकी वैल्यू इस पर निकालनी है जब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 रखेंगे। तो पहले आप पॉलिनोमियल लिखेंगे px, क्या दिया है 5x, जैसा लिखा है ऐसा आप लिख लीजिए, 4x² प्लस 3। वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक। तो p जहां जहां x है वहां 0 टू 0 -4 0 स्क्वायर प्लस 3। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4 यानी 0 प्लस 3, कितनी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू होगी 3। फिर इसी तरीके से आपको x इक्वल टू हाँ -1 रखें तब क्या निकालेंगे p -1, पॉलिनोमियल अब लिख लीजिएगा 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 और -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा प्लस 3, ये दोनों का ऐड करेंगे तो -9 प्लस 3 माइनस में, ठीक ठीक है। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट अप कर लेंगे, थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। हाँ p-1 ये ऐसे आता जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। क्लियर। -4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 10, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 थी, सॉरी सिर्फ 2 है तो 10 आएगी प्लस में 10। हाँ ठीक है, 5 इंटू एक्स है ना तो 2x प्लस ये 4 4 4 जा 16 माइनस में प्लस 3। तो ये जो प्लस वाले हैं दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 13 -16 माइनस में 3, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ आप देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल यही क्वेश्चन करना है। देखिए P0 P1 एंड P2 आपको फाइंड करना है सबके लिए। हाँ सारे क्वेश्चन को 3 बार करना, कोई एक बताएंगे बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है।
तो हम कौन सा बता दें इसमें? ये चलिए आज सेकंड वाला बता दे। सेकंड क्वेश्चन नंबर, हाँ नहीं बस एक बताएंगे, मुझे लगता है आप सब कर लेंगे। देखिए 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर और माइनस टी क्यूब, ये दिया हुआ है। आपको P0 भी फाइंड करना, पहले P0 फाइंड करेंगे तो P0 ये 2 प्लस जहाँ पे t है वहां पे 0 रखेंगे, 2 0 का स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में कर लें, ठीक, माइनस 0 का क्यूब, तो मतलब 2 प्लस 0 माइनस 0 दैट मीन्स 2। फिर इसी तरीके से अगर हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी की प्लेस पे 1, 2 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये 2 प्लस 1, ये 1 इंटू 2 यानी कि 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4 5, 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 ना। बस आसान सा, बिल्कुल बहुत आसान सा ही है। P2 जब करेंगे हम लोग तो फिर से 2 प्लस टी के प्लेस पे क्या होगा, इस टी के प्लेस पे 2 रखना है, 2 फिर 2 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, वैल्यू करेंगे तो सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 ना, और ये देखिए 2 का क्यूब करेंगे ये भी 8 आएगा, तो इस 8 से एक कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्या बचेगा 4, ठीक। तो इस तरीके से बाकी सब कर सकते हैं आप, इसमें से सारे सारे पार्ट मुझे लगता है कर लेंगे। हाँ बोलिए। हाँ कौन सा 2? ये अरे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, और ये क्या है, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये घट जाएगा ना। आप चाहे तो इस सबको ऐड करने के बाद उसमें से माइनस 1 करिए, देखिए 8 टू 10, 10 टू 12, 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा तो भी हो जाएगा। आप इन सबको ऐड कर लीजिए तब माइनस करिए इसको, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां तक हो जाएगा। आग नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका होगा मुझे लगता है ना। लिंक आई? क्यों? अच्छा, तो फिर इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी बता दें, हम आपको फिनिश कर दें, करा देना। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम लोग फिर। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करना है, वेरीफाई, हाँ वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them, यानी कि जो पॉलिनोमियल के सामने ये चीजें दी हुई हैं वैल्यूज, वो इसके जीरोज हैं या नहीं है ये बताना है आपको। माइक ऑफ करके रखेंगे बेटा तो आ जाएगा समझ में। तो जीरो होने से क्या मतलब है, हम अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये जीरो, ये जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए ना। x इक्वल टू -1.3 है, अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रख दें तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, अगर पॉलिनोमियल हो, अगर ये जीरो होगा तो, है ना। हाँ माइक ऑफ कर लीजिए पहले सभी लोग। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जैसे पहला पार्ट लेते हैं, लिखा है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, और यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू आपके पास है -1/3। अब पता करना है कि ये इसका जीरोज है कि नहीं, तो अगर ये जीरोज है तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो जीरो हो जाना चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक। आप बिल्कुल याद रखेंगे वो जो आपकी डिफिनेशन हमने बोली थी, क्या बोली थी अभी जीरो के लिए, जीरो वाली डिफिनेशन याद कीजिए। अभी हमने कहा था आपको, हाँ हाँ यही,
सी कोई रियल वैल्यू है तो अगर पी सी इक्वल टू 0 होगा तो देखिए ये बोला है सी कोई रियल नंबर है तो पी सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे इसको भी लिखेंगे, तो लिखेंगे फाइंड करते हैं, ये फाइंड करेंगे है ना, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो -1 + 1 दैट मीन्स वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। पी सी इक्वल टू 0 आ गया, यानी सी सपोज इसी लिखा हुआ है, तो देन x इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ पी एक्स ना, देखिए बस ये तो लिखना है। ठीक, अब मुझे लगता है कि अब इसमें देखिए कोई भी क्वेश्चन हम ले ले, सारे बताने पड़ेंगे कि हम ऐसे एक आध दो बता दें इसमें से। हाँ, चलिए हम 7th वाला बता देते हैं आपको, ये 7th वाला। ठीक, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा फिर बाद में। ठीक, 7th देखेंगे, लिखा है पी एक्स इक्वल टू 3x² -1, और x की वैल्यू क्या दिया है आपके पास, x की वैल्यू दिया है -1/√3 एंड 2/√3, यानी कि दोनों को वो चेक करना, हमको इसको भी चेक करेंगे और इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं p -1/3 रखते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, 3 -1/3 का होल स्क्वायर -1 3, इसको होल स्क्वायर करेंगे, देखिए कितनी वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर -1 का 1 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे इसको, इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/3 -1। ठीक, और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 3 1 - 3 दैट मीन्स -2/3, ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये p 1/3 नॉट इक्वल टू 0, भाई 0 नहीं आया ना, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, सो x इक्वल टू -1/, अच्छा एक गलती हो गई हमसे, क्या है, यहाँ रूट लिखा हुआ है, सॉरी ना, हम रूट लगाना भूल गए, तो तब तो आ जाएगा ये 0, चले रूट लगा देते हैं, गलती कर दिया, अभी ध्यान आ गया, रूट ना, तो तब ये क्या आएगा, 3 आएगा ना, और तब ये वैल्यू आएगी 1, ऑफ कर लीजिए माइक भाई, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का 3 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक, इसको भी हटाना पड़ेगा, तो ये 0 आ गया ना आपका, p -1, ये देखिए √3 है, भी 1/√3 लिखना था, इक्वल टू 0 आ गया, सो ये क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अगर नहीं आता तो नॉट लिखते हम लोग, अब चूंकि √3 है तो आ जाएगा। ठीक, इसको करके देखेंगे तो इस पे मुझे नहीं आएगा, देखिए यहाँ कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है, p वैल्यू क्या रखना है आपको, 2/3, देखिए 2/√3 लिखना है ये, तो हम लिखेंगे 3 है, 3x² है, तो हमारे पास है 3x² जगह पे 2/√3, देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, 4/3 ना, तो कैंसिल आउट होगा ये, 4 - 1 दैट मीन्स देखिए आया 3, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब ये हो गया, therefore p 2/√3 not equal to 0, so x equal to 2/√3 is not 0 of px।
ऐसे कर लेंगे, दिख रहा? बिल्कुल बिल्कुल यही काम सारे पार्ट में करना, सब में आपको, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, ध्यान से। इधर देख लीजिए, थोड़ा सा ये तो गंदा हो गया, इस पर नहीं जाएंगे, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, है ना? फिर इसके बाद फिर ये आया, ठीक है? तो मुझे लगता है, आप बताइए इसमें कोई और पार्ट बताना है तो आप करिएगा, नहीं हाँ, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछेंगे फिर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन आ जाए, हम लोग फोर्थ पे आ जाएं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग, आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको पोलोमियल फाइंड करना है तो और भी आसान है। पोलोमियल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फॉर पोलोमियल पी एक्स मस्ट बी जीरो, ठीक, लिखेंगे फॉर गेटिंग पोलोमियल, getting polynomial, for getting zeros of the polynomial, zeros of polynomial, well, we write px equal to 0। px को हम 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ पहला आपको लिखा हुआ है फर्स्ट px इक्वल टू x प्लस 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे ना। तो दैट मीन्स x प्लस 5, दैट मीन्स आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब इसको इस तरीके से लिख लिया तो x इक्वल टू -5, तो यह 0 हो जाएगा, ठीक ठीक है? therefore 0 is 5, ठीक। इस पोलोमियल का 0 क्या हो गया? 5 हो गया। इसी तरीके से हाँ बोलिए, हाँ सॉरी -5, ठीक, हाँ -5, ठीक। 0 का मतलब आप जीरो शून्य नहीं समझेंगे, ठीक है? हाँ, 0 मतलब वैसी कोई वैल्यू जिसको रखने पे 0 हो जाता है, अच्छा होना चाहिए पूरा पल। हाँ, अब ऐसे कोई और बता दे, इसमें कुछ भी कहिए बता दे, जैसे आप फोर्थ ले लीजिए, मुझे लगता है फोर्थ देख ले, क्या लिखा है? पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, तो आप इसको 0 रखेंगे ना, ठीक है? चाहे आप लिख दीजिए पुटिंग पी एक्स इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है? पी इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसकी प्लेस पे ये रख लेंगे, यहाँ से 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, तो 0 क्या आएगा? 2/3, therefore 2/3 is a 0 of px, ठीक है? क्लियर कर लेंगे। चलिए 6 देख ले, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 7 दोनों बता देते हैं बस। 6 देख, ये फिफ्थ है, फिफ्थ भी देखिए 2 मिनट का काम है, सब देख लीजिए, 2 मिनट लगेगा। ये इक्वल टू 3x, तो हम लिखेंगे पुटिंग पी एक्स इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या आएगी? 0/3, दैट मीन्स 0, इसका मतलब 0 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। ये शून्य है और ये 0 लिखा हुआ है, इसको अंतर समझते रहेंगे, है ना? ये देखिए 6 वाला देखिए, पी एक्स लिखा है ए एक्स और लिखा है ए नॉट इक्वल टू 0, यानी एक जगह 0 नहीं ले सकते बस, क्योंकि 0 लेंगे तो पूरा फिनिश हो जाएगा। तो फिर से लिखेंगे पुटिंग पी एक्स इक्वल टू 0, तो ए एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0/a, यानी कि 0, ठीक है? ठीक वैसे ही तो है, therefore 0 is a
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, सही है ना। ऐसे से सेवंथ वाला देख ले, बहुत आसान सा है। लिखा है पी एक्स इक्वल टू, लिखा है सी एक्स प्लस डी, और ये जो लिखा हुआ है कि सी नॉट इक्वल टू जीरो, इस मतलब इसी प्लेस पे जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये पॉलिनोमियल आपका फिनिश हो जाएगा। और डी क्या लिखा हुआ, डी रियल नंबर है। ठीक, तो आप इससे नहीं घबराएंगे, ये जो लिखा होता है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करिए, आप पुटिंग पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी अपॉन सी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बस, ठीक है, कोई डाउट। तो मुझे लगता है ये एक्सरसाइज आप पूरी कर लेंगे, एक्सरसाइज 1, 2.1 और 2.2 दोनों फिनिश कर लेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर जो नहीं आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आएगा, है ना। चलिए ठीक, तो आप इसको स्टॉप करते हैं, कल हम लोग अगला पढ़ेंगे। ठीक, ओके, ठीक बेटा, ओके।